ये कहानी है शिवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही धुंध उतर आती थी और रात में कुत्ते भी बिना वजह रोते थे। गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था हरिराम। पहले उसकी जिंदगी में खुशियां थीं। उसकी पत्नी कावेरी, 2 बच्चे, 9 साल का चिराग और 6 साल की राधा। कावेरी बहुत हंसमुख थी। हर सुबह आंगन में तुलसी को पानी देती और बालों में मोगरे का गजरा लगाती। लेकिन 1 साल पहले बुखार ने उसे छीन लिया। हरिराम ने अपने हाथों से उसे शमशान तक पहुंचाया था। उस दिन के बाद घर में रोशनी तो लही, पर रौनक नहीं रही। शिवपुर के पीछे एक घना जंगल था। लोग कहते थे वहां वन मोहिनी रहती है। जो भी भूख या लालच में रात को जंगल जाता है वो बदल कर लौटता है। लेकिन हरिराम के पास कोई विकल्प नहीं था। कर्ज बढ़ चुका था, बच्चे आधा पेट खाते थे। एक दिन उसने तय किया वो जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां दुर्लभ चंदन के पेड़ हैं। अमावस्या की रात थी, आसमान में चांद नहीं था, हवा ठंडी थी। हरिराम लकड़ी काट कर लौट रहा था, तभी हवा में मोगरे की खुशबू फैल गई। उसका दिल धड़क उठा। ये वही खुशबू थी जो कावेरी के बालों में महकती थी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? हरिराम जड़ हो गया, धीरे से मुड़ा और सामने कावेरी खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा शांत, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। हरिराम के होंठ कांपे। कावेरी? वो मुस्कुराई। मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। उसकी हथेली पर सोने की मोहरें चमक रही थी। हरिराम डर गया। तू मेरी पत्नी नहीं, तू कोई छलावा है। और वो भाग पड़ा। पीछे से आवाज आई, मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूं। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। बच्चे सो रहे थे, लेकिन रसोई में गरम रोटियां और दाल रखी थी। कोई अंदर कैसे आया? उस रात हरिराम ने पहली बार महसूस किया वो अकेला नहीं है। अगले दिन वो तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक बोला, वो वन मोहिनी है जो मृत स्त्री का रूप धरती है। अगर तूने उसे नहीं रोका तो वो तेरी आत्मा बांध लेगी। आज रात उसके बाल काट लेना। रात को हरिराम फिर जंगल गया। वो आई। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हरिराम ने झूठा भरोसा जताया और जैसे ही वो पास आई उसने चाकू से उसके बाल काट लिए। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन वो चीख राक्षसी नहीं थी, वो एक आहत स्त्री की थी। तुमने मुझ पर शक किया हरि, मैं तुम्हारी कावेरी हूं। शमशान की आग ने मेरा शरीर लिया, पर मां की ममता नहीं जली। हरिराम के हाथ कांप गए, लेकिन उसने बाल चूल्हे के नीचे दबा दिए। अब तू मेरी गुलाम है। दिन बीत गए, घर समृद्ध हो गया, बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा। लेकिन हर बार चूल्हा जलता, कावेरी तड़पती। हर रोटी के साथ मैं जलती हूं हरि, लेकिन हरिराम का दिल पत्थर हो चुका था। अमावस की अंतिम रात अचानक चूल्हा फट गया। आग की लपटें उठीं, बाल राख बनकर उड़ गए और कावेरी का असली रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं बस मां थी। हरिराम रो पड़ा। उसने राख को मुक्त कर दिया। कावेरी मुस्कुराई, प्रेम को गुलाम मत बनाओ। और वो सुनहरी रोशनी बनकर आसमान में खो गई। अगली सुबह घर फिर साधारण था। कोई जादू नहीं, बस चूल्हे के पास एक पोटली रखी थी। उसमें सोना नहीं, बीज थे और एक पर्ची। मेहनत का फल ही सच्चा धन है। आज भी शिवपुर में अगर अमावस की रात मोगरे के खुशबू आए तो लोग कहते हैं कोई माँ अपने बच्चों को देखने आई है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी।